today's class we will just discuss our question paper. Simple ये 20 marks का question paper था. So let me discuss the first question. The central processing unit consists of. CPU के अंदर क्या क्या होता है? So mainly तो बच्चों CPU के अंदर दो ही component होते हैं, CU और AU. CU और ALU. ALU means arithmetic and logical unit and CU means control unit. लेकिन जैसा हमने डायग्राम देखा था, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, जो आपकी रैम होती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सीपीयू. ठीक है, तो प्रोसेस करने के साथ साथ सीपीयू को क्या करना पड़ता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर भी करना पड़ता है, और टेम्परेरी स्टोरेज के लिए वो प्राइमरी स्टोरेज को यूज़ करता है. सो सिंपल आंसर इज दिस सी, दैट इज कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज. ओके, जो डी ऑप्शन था कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज, तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेसिंग लिखा हुआ था. ठीक है, सो प्रोसेसिंग एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग होती है या जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा एएलयू परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अरिथमेटिक मतलब जो लेस देन, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशन है वो, और लॉजिकल ऑपरेशन जो कि लेस देन ग्रेटर देन, जो कंपेरिजन जो थिंग है वो हमारी लॉजिकल यूनिट से होती है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का था एंड दिस सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. In computer terminology, information means, so data are the simple raw facts and figures. जो बिल्कुल रो है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, वो हमारे पास डेटा है. और अगर डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दैट डेटा बिकम्स द इंफॉर्मेशन. सो raw data, this is the wrong one. So what is information? So data in more useful and intangible form, that is your information. So second option is correct. What is operating system? So operating system is a part of software and operating system is a system software. Actually software भी कई टाइप के हो जाएंगे. System software उसको कहेंगे जो कि इनबिल्ट होते हैं. ठीक है, जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है. आपका कंपाइलर हो गया, आपका इंटरप्रेटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दीज ऑल आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उनको कहेंगे जो कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी एप्लीकेशन हम स्टोर करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड, पावर पॉइंट, विंडो मीडिया प्लेयर, जितने भी आइकन आप देखते हैं, या बैंक वाले बैंक का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, रेलवे रिजर्वेशन वाले, सो दीज ऑल आर बिकम्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम उसको कहेंगे जो कि पर्टिकुलर यूटिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये आपके मेंटेनेंस के लिए आप इनको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया या जो मेमोरी स्कैनर हो गया, समथिंग लाइक दिस बिकम्स द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के जो टूल हैं, दीज ऑल आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स. प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल तो वही वाली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको हम प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल कह सकते हैं. लेकिन मेनली तो जो सॉफ्टवेयर के पार्ट है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द नीड ऑफ रैम? सो रैम, what is the full form of RAM is random access memory. So RAM is actually used to store the data temporarily. ठीक है, current processing data is stored in the RAM. How does it differ from ROM? So ROM is actually read only memory. So ROM is actually storing the data permanently and ROM actually store the system files which help the system to start up. So this is the difference between the RAM and ROM. Name the input output device used to do the following. So you have to write the device which is used to perform this task, and there are 4 questions, half marks. To make hard copy of a text file, so make a hard copy. So hard copy simply means printed copy. So answer is printer. Okay, to enter audio based command, so you have to enter the audio based command, so we have to use the microphone to enter the audio based command. To build the 3D model, so we have to print the 3D images or 3D printing. So 3D printer is used to build the 3D models. To assist the visually impaired individual in entering the data, so for entering the data we have to use the keyboard, and for the impaired individual, so we have to use the Braille keyboard. So answer is Braille keyboard. Now what is interactive mode and script mode in Python? So interactive mode basically used when we want to do the command by command instruction,
in the Python, and script mode is used when we want to make a multi-line program. When the following error occur in Python, error indentation error. अगर आपने जैसे print hello लिखना है, अगर आपने आगे उसमें एक स्पेस दे दिया, जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या दे दी, एक स्पेस दे दी, तो अब ये यहाँ पर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया, ये प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो इट गिव्स यू द indentation error like this, indentation error, unaccepted indent. So when the alignment, when the indentation of the statement is missing, ठीक है, then this error will come. What do you mean by the cross platform? So cross platform simply means when the something is available in every kind of operating system, each kind of operating system like Windows, Linux and something like this. So this is known as cross platform. When the software is available for multiple operating independent software. Independent, multiple operating system. Then write Python program to print the output as following. So ये output बच्चों हमको print करना था, तो बहुत आसान था. पहले आप h को प्रिंट कर देंगे, फिर स्पेस देके h e को प्रिंट करना है, एक स्पेस यहाँ पर है, ठीक है, h के नीचे यहाँ पर एक वन स्पेस है. Then there is a two space, then you have to print HEL, then you have to print the three spaces, then HELL, then four spaces, then HELLO. So you can print using a single print statement, or you can use the different print statement also. So you can do like this: print, then H, then space HE, then double space HEL, then triple space HELL, then four space HELLO. So this is the simplest solution of this problem. And suppose you want in a single line, then using this /n you can do this. How I can do this? So put /n here, फिर इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए. अब इसमें एक स्पेस देना है, तो एक स्पेस यहाँ पर मैं दे देता हूँ. फिर यहाँ पर /n, फिर इसमें दो स्पेस के बाद HEL मेरा आ गया. देन /n, फिर तीन स्पेस आ गई. देन पुट /n अगेन. सो /n इज बेसिकली printing the spaces, so you can getting this output. Okay, so this is also the correct one. अगर आपको एक स्पेस चाहिए थी, तो इसको यहाँ से एक स्पेस देते हैं हम, ये से एक, फिर यहाँ पे आएगी दो स्पेस, तो 1 2, फिर आएगी तीन स्पेस, तो 1 2 3, और फिर आएगी 4 स्पेस, तो 1 2 3 4. अब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो सेम आउटपुट आएगा जैसा चाहते हैं. ओके, चलिए, राइट पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द आउटपुट एज फॉलोइंग. तो ये प्रिंट करना है बच्चों हमको, तो आप इसमें सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे, प्रिंट. और ये देखिए, ये तो MS वर्ड अपने आप इसको कैपिटल करता है. फिर डबल कोड, अब देखो डबल कोड प्रिंट करना है, सो / डबल कोड. देन वी हैव टू प्रिंट दिस स्लैश अगेन, सो वी हैव टू प्रोवाइड द स्लैश. Then we have to print the slash, so slash. Then we have to print the divide, so divide is not a special symbol, so print simply this divide, then F, then OOBAR. Then we have to print this single quote, so this is a result word again, so we have to use this slash and then this single quote, then provide the final double quote. What is comment in Python? Explained with the help of example. So comments are simply which start by the hash, and the comment are not read by the compiler. So comments are actually used to make the program more understandable and to make the documentation of a program. So comment starts by hash. Okay. Identify the following identifier in Python, whether they are valid or invalid. So my dot file. So this is invalid. Why it is invalid? Because it having the special character my dot file. Then this my underscore file, so this is valid because underscore is allowed. True, this is invalid again because this is a keyword. 1 4, this is also invalid because it is start by a digit. यार ये यहाँ पे उल्टा होगा, ये ऐसे होगा. Question number 13. So you to find out the output in each of the program. So I am making another column in this. So let's see, this is the column in which I am going to write my output. Print Amit plus 654. So these actually here 654 is a string and this Amit is also a string. So when we are performing the arithmetic addition between the string, then it will just concate the string, means it will just join the string. So output is Amit 654.
Okay, this will be in the single quote. Okay, 14 plus 12.5. So one is integer, second is float. First is integer, second is float. So it simply gives 26.5. No problem in this. Computer plus 2.5. So this computer is a string and 2.5 is a float. So it gives the error. True plus true. So as I told you that true having the value 1 and false having the value 0. So it simply means 1 plus 1. So answer is 2. बेटा इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर तो क्या है, एक स्ट्रिंग है, और 2.5 क्या है, फ्लोटिंग टाइप का नंबर है. सो फ्लोटिंग टाइप के मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट कर सकते हैं, इंटीजर को इंटीजर के साथ, इंटीजर को फ्लोट के साथ कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर या फ्लोट अगर है तो उनको स्ट्रिंग के साथ आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये आपको एरर देगा. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर करूँ 25 प्लस 25. अब यहाँ पर ये 25 तो है स्ट्रिंग और ये 25 है इंटीजर. सो इस केस में एरर आती है क्योंकि एसटीआर जो है वो एसटीआर के साथ ही हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केट हो. यहाँ पर सर तो करता है, आउटपुट में तो आता ही नहीं है. हाँ, आउटपुट में नहीं आता है. कोई बात नहीं, आप लगाएं नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं. वो एक्चुअली यहाँ पर उसका डेटा टाइप बताने के लिए वो सिंगल कोड में आ जाता है ताकि आपको मालूम रहे कि भाई वो एक स्ट्रिंग है. बाकी प्रिंट के अंदर डालेंगे तो शायद नहीं बताएगा. ठीक है, उसमें वो डायरेक्ट आउटपुट ही देगा हमें 6/4. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. a इक्वल टू 10, b इक्वल्स टू a. सो मैंने आपसे कहा था जब इक्वल आप यूज़ करते हैं तो डेटा कैसे जाता है हमारा, राइट टू लेफ्ट. तो राइट में क्या है, a है, a में क्या है 10 है, तो b में भी क्या हो गया, इसका मतलब 10 हो गया. 10. c इक्वल टू b, तो b का मतलब यहाँ पर क्या है 10 प्लस 10 मतलब 20. तो c को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 20. प्रिंट दिस. तो देखिए डबल कोट से स्टार्ट हुआ, फिर स्लैश लगा दिया, फिर डबल कोट, तो डबल कोट प्रिंट हो जाएगा. फिर स्लैश लगाया स्लैश एन, सो स्लैश एन प्रिंट होगा. फिर स्लैश के बाद स्लैश एन, सो फिर से स्लैश एन प्रिंट होगा. फिर हेलो प्रिंट होगा, और फिर स्लैश के बाद डबल कोट लगाया तो डबल कोट भी प्रिंट होगा. प्रिंट. अब देखिए ट्रिपल कोट के साथ ये स्ट्रिंग है, पीछे से ट्रिपल कोट हटा दिया गया, पीछे डबल कोड ही था. सर एरर आएगा ना. हाँ, तो फिर तो एरर है अगर इसमें. ये तो वैसे बाय मिस्टेक मुझसे ऐसा हो गया, मैं ट्रिपल कोड ही चाहता था यहाँ, पता नहीं क्या. तो ये तो एरर आएगी अगर आगे ट्रिपल है पीछे डबल है. हाँ, तो ये तो एरर है फिर सीधी सीधी. प्रिंट हेलो स्लैश वर्ल्ड पाइथन. तो देखो ये स्लैश जो है ये लाइन चेंज करता है, लेकिन मतलब आउटपुट में लाइन चेंज नहीं होती. जब आपको कोड में लाइन चेंज करनी है, मतलब जब आप टाइप कर रहे हैं उस समय लाइन चेंज करना है, लेकिन आउटपुट में कोई लाइन चेंज नहीं चाहिए, तो आप इस स्लैश को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, हेलो वर्ल्ड पाइथन, और कोई स्पेस भी नहीं आएगी बीच में. स्लैश एन अगर होता तो लाइन चेंज होती. राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 numbers एट रन टाइम एंड डिस्प्ले दियर मल्टीप्लिकेशन. तो सिंपली आपको 2 नंबर इसमें इनपुट करना है. तो ये मैंने बताया था रन टाइम पर इनपुट करना है. सो डेटा टाइप चेंज करेंगे, इनपुट के थ्रू करेंगे, फिर इनपुट, फिर आप देंगे एंटर फर्स्ट नंबर. सिमिलरली वी हैव टू इनपुट द वन मोर नंबर, सपोज b इक्वल्स टू सेम, एंटर सेकेंड नंबर. Then we have to multiply both of the things, so c equal to a multiply by b. Then simply print. You can write any message, multiplication is, then you can print the c. It is asking for the first number, suppose 5, asking for the second number, suppose 6, then multiplication is 30. So this is the simple answer of this question.